Hello everyone and welcome to HP Studies. I hope you all are doing great. So our today's topic is Abraham Maslow's hierarchy of need. क्योंकि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी कोशिश रहती है कि जहाँ से आपके लगभग हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को हम पहले कवर कर लें। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारा आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से लगभग हर सेक्शन में आपका क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आज क्वेश्चन के माध्यम से कि किस तरह के क्वेश्चन आपके इस थ्योरी में पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। हम टॉपिक पे आए उससे पहले बता दूं, हमारा HPTGT कमीशन आर्ट्स का 6th ऑनलाइन बैच आपका 22 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। अभी तक भी आपको 40% ऑफ में मिल रहा है। जो भी एस्पिरेंट्स ये बैच परचेज करना चाहते हैं, आप निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप कोर्सेज वाले सेक्शन में जाके इसे अवेल कर सकते हैं और आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। ठीक है जी। अब्राहम मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड है, इस नाम से जाना जाता है। ओके, मैस्लो का पूरा नाम है अब्राहम मैस्लो। इनकी जो थ्योरी है, इस थ्योरी को एक और नाम से जाना जाता है अब्राहम मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है जी। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी को एक और नाम से जाना जाता है, क्या जाना जाता है? थ्योरी ऑफ ह्यूमनिस्टिक। ओके, थ्योरी ऑफ ह्यूमनिस्टिक के नाम से भी किसे जाना जाता है? जो हायरार्की ऑफ नीड है मैस्लो की, उस थ्योरी को। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक कौन है। सबसे पहले किसने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की बात की थी? तो वो की थी कार्ल रोजर ने। क्योंकि आपसे इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए आपको ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। ठीक है जी। अब हायरार्की ऑफ नीड एक्चुअल में है क्या, किस चीज की ये बात करते हैं? हमारे जो इन्होंने थ्योरी दी है वो दी उन्होंने 5 स्टेजेस में। ठीक है जी। 5 स्टेजेस किस बेसिस पे दी हैं? तो मैस्लो बताते हैं इसमें कि व्यक्ति की कुछ एक डेफिशिएंसी नीड्स होती हैं, या आप कह सकते हैं ग्रोथ नीड्स होती हैं। उसे बढ़ने के लिए कुछ एक चीजों की जरूरत हमेशा रहती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए उसकी कुछ शारीरिक आवश्यकताएं हैं। जैसे हमें रोज खाना चाहिए, पानी चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें एक क्लीन एयर चाहिए। ठीक है जी। हमें अच्छी नींद चाहिए, तभी तो व्यक्ति जिंदा रह सकता है और एक मजबूत रह सकता है। ठीक है जी। अब कुछ 5 स्टेजेस बताई हैं, इसमें उन्होंने पिरामिड शेप में बताई है। ठीक है जी। पिरामिड शेप में बताई है। किस तरह से इनका स्ट्रक्चर, आप जब इसे सर्च करते हैं या जब आप इसे पढ़ते हैं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आप इसे देखते हैं पिरामिड शेप में। ठीक है जी। अब 5 स्टेजेस में इन्होंने इसे डिवाइड किया है। अब 5 स्टेजेस कौन कौन सी है? बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, कि जो व्यक्ति के नीड्स के बारे में बताया है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताया है। बेसिक टू हाई हम इसकी बात करते हैं। अब 5 स्टेजेस कौन कौन सी रहेंगी? पहली स्टेज की अगर मैं बात करती हूं तो पहली है हमारी फिजियोलॉजिकल। अब फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या क्या आ जाएगा जी? फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं जो हमारी शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, कि व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए, उसे स्वस्थ रहने के लिए उसे खाने की जरूरत है, उसको फूड की जरूरत रहेगी, उसे वाटर चाहिए। ठीक है। उसे शेल्टर चाहिए, उसे क्लीन एयर चाहिए, उसे अच्छी नींद चाहिए, उसे अच्छा वार्मथ चाहिए। ठीक है जी। तो कुछ एक शारीरिक आवश्यकताएं हैं जो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स में आती हैं। ये हमारी कौन सी आ जाएंगी? बेसिक नीड में। ओके, अगर मैं सेकेंड पे आती हूं तो सेकेंड में हमारी आ जाती है सेफ्टी नीड्स। ठीक है जी। सेफ्टी नीड्स, या हम इसे सिक्योरिटी नीड भी कहते हैं। ठीक है जी। सिक्योरिटी नीड, क्योंकि अब आपको खाना मिल गया, आपको पानी मिल गया, आपको अच्छी हवा मिल गई, आपको अच्छी नींद मिल रही है, वार्मथ, तो ये सब चीजों के बाद व्यक्ति को चाहिए कि अब ठीक है, रोज खाना तो हमें चाहिए, उसके बाद आप
ऐसा तो है नहीं कि हमेशा सड़क पे ही रहेंगे, अगर आज खाना मिल गया तो कल खाना कहाँ से, तो सेफ्टी नीड, हमें एक अच्छी जॉब की जरूरत रहती है, आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ठीक है जी, आपको शेल्टर चाहिए, आप रहेंगे कहाँ पे, आपको एक मकान की जरूरत पड़ेगी, तो सेफ्टी नीड्स जो है उसमें ये चीजें आ जाती हैं। थर्ड पे बात करूं, थर्ड पे हमारा क्या आ जाता है, थर्ड पे हमारा आ जाता है लव एंड बिलोंगिंग। अब लव एंड बिलोंगिंग में क्या आ गया, ठीक है, आपके पास रोटी कपड़ा मकान हो गया, आपके पास घर हो गया, आपके पास जॉब हो गया, अब आपको कुछ रिश्ते चाहिए, आपको दोस्त चाहिए, आपकी जो सोसाइटी है उसमें आपको अच्छे रिलेशंस चाहिए, ठीक है, तो ये इंटीमेसी रिलेशनशिप जो है, फ्रेंड जोन जो है, वो सब हमारे किस में आ जाएंगे, लव एंड बिलोंगिंगनेस में, कि लोग आपको प्यार करें, ठीक है जी, कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो लोग आपको प्रेज करें। एस्टीम में क्या आ जाएगा जी, फोर्थ आ जाएगी हमारी एस्टीम नीड्स, ठीक है जी। एस्टीम नीड्स में आ जाएगी कि अगर आप जिंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हैं तो लोग आपको प्रेज करें, आपकी किस तरह की आपकी अचीवमेंट्स रहती हैं, आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहते हैं, वो सब हमारे आ जाते हैं एस्टीम नीड्स में। आपको जिंदगी में एक रिस्पेक्ट की जरूरत रहती है जिस सोसाइटी में आप काम कर रहे हैं। और फिफ्थ जो हमारी हाईएस्ट है, लोएस्ट टू हाईएस्ट, फर्स्ट टू फिफ्थ जाएगी, ठीक है जी। सो फिफ्थ वाली हमारी आ जाएगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ठीक है जी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या जाता है कि बस व्यक्ति को ये रहता है कि जिंदगी में उसे कुछ अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो उसे किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती हैं, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो हमारी फिफ्थ वाली स्टेज में आ जाती है, ठीक है जी। सो फर्स्ट हमारी आ गई फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकेंड में हमारी आ गई सेफ्टी नीड्स, थर्ड में आ गई हमारी लव एंड बिलोंगिंगनेस, फोर्थ में एस्टीम नीड्स, फिफ्थ में आ गई हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे लोएस्ट नीड कौन सी रहती है, तो वो रहती है हमारी फिजियोलॉजिकल, सबसे हाईएस्ट कौन सी रहती है हमारी, वो रहती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो इन्हीं कंसेप्ट से पूछे जाएंगे, इन्हीं स्टेजेस से पूछे जाएंगे, इससे बाहर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है जी। अब हम चलते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो वन बाय वन जो है हम इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु हैव गिवन द हायरार्की नीड्स हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, यानी हायरार्की ऑफ नीड्स कहा जाता है, हायरार्की जो है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। सो किसने दी थी, हु हैज गिवन। सो ऑप्शन में है इब्राहिम मैस्लो, एल्बर्ट बेंडूरा, वुडवर्थ, फ्रोबेल, इस तरह के ऑप्शंस देके आपको कंफ्यूज किया जाता है। अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो आप इसे अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। यानी इब्राहिम मैस्लो ने कौन सी थ्योरी दी है आपके हायरार्की ऑफ नीड या हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टेप्स इन मैस्लोस थ्योरी ऑफ हायरार्किकल नीड, यानी मैस्लो की जो थ्योरी है उसकी एक हायरार्की है जो मैंने आपको बताया कि पिरामिड शेप में उन्होंने दी है। सो किस तरह से उन्होंने दी है, कितनी स्टेजेस में उसको डिवाइड किया है, सो उन्होंने दी है 5 स्टेजेस में, ठीक है जी। फर्स्ट में हमारी फिजियोलॉजिकल आ जाएंगी, सेकेंड में हमारी सेफ्टी आ जाएंगी, थर्ड में हमारी लव एंड बिलोंगिंगनेस आ जाएंगी, फोर्थ में हमारी एस्टीम आ जाएंगी और फिफ्थ में हमारी क्या आ जाएंगी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाएंगी। तो 5 तरह की स्टेजेस, 5 तरह के स्टेप्स उन्होंने इसमें दिए हैं, ठीक है जी। सो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Which among the following is the correct order to Maslow's need hierarchy theory of motivation starting from lower to highest level need, यानी हमने बताना है कि मैस्लो की जो हायरार्की थ्योरी है, ठीक है जी, मैस्लोज नीड है हायरार्की की, उसमें हमने बताना है स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल। सो लोअर से हमने फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक जाना है। देखिए सेफ्टी नीड एंड सिक्योरिटी नीड हमारी आती है फिजियोलॉजिकल के बाद, तो हमारी ये हो जाती है सेकेंड नीड, ठीक है जी। क्योंकि सेकेंड नीड बताई है तो हमने हायर जो है हमने लोअर टू हायर जाना है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकेंड है सोशल नीड्स, यानी सोशल नीड्स में भी आपकी कौन सी आ जाएंगी, हमारी आ जाएंगी जो हमारी सेकेंड है सेफ्टी और सिक्योरिटी वाली, वो भी हमारी आ जाएंगी सोशल नीड्स में, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि हमारी ये सेकंड स्टेप में आएगा। फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात करते हैं तो ये आती है हमारी शारीरिक आवश्यकताएं, जो हमारी कौन सी है, पहली वाली है। इसमें हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए, इसमें हमें वाटर चाहिए,
वार्म चाहिए, ठीक है जी। इसमें हमें एयर चाहिए और हमें स्लीप चाहिए, ठीक है जी। अब हमारी फर्स्ट आ गई फिजियोलॉजिकल नीड। सेकंड वाले पे आते हैं, ऑप्शन में देखते हैं सेफ्टी नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बताई गई है जी, बिल्कुल सही बताई है। व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए चलो खाना वगैरह हो गया, पर रोज आपको खाना चाहिए तो उसके लिए आपको एक एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ठीक है जी। एम्प्लॉयमेंट चाहिए आपको, आपको घर चाहिए, ठीक है, शेल्टर। तो आपको सिक्योरिटी चाहिए कि ठीक है, अगर आपकी जॉब है, आपके पास घर होगा अपना, तो आपके पास एक सिक्योरिटी होगी, ठीक है। सोशल नीड्स जो है, लव एंड बिलोंगिंगनेस जो है, ठीक है, आपको सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए कुछ एक अच्छे रिश्ते भी चाहिए, ठीक है जी। आपका फ्रेंड जोन वैसा होना चाहिए, ठीक है। आपकी फैमिली जो है उसमें आ जाएगी, ठीक है। सो ये आ जाएंगे हमारे थर्ड वाले में। सेल्फ एस्टीम नीड्स में हमारी क्या आ जाएंगे, हमारी जिंदगी में हमारे कॉन्फिडेंस जो है आपका इसमें आ जाएगा, कॉन्फिडेंस इसमें आ जाएगा कि ठीक है, आप जो जिंदगी में काम कर रहे हैं क्या आप उससे कॉन्फिडेंट हैं, और आपकी रिस्पेक्ट, कि हमारा जो जिंदगी में आपके साथ सोसाइटी में जो हमारा एक ऑरा है, जो हमारी इमेज है, लोग हमें उस पर रिस्पेक्ट दें, आप अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आपकी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस इसमें आ जाएंगे, ठीक है। आपको किसी से मतलब किसी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेंगे। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो हमारी फिफ्थ में आ जाती है, तो क्योंकि हमें पूछा गया है लोअर टू हायर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। According to Abraham H. Maslow, hierarchy of hierarchy of needs, which need is on the bottom among the following needs? यानी इसमें बताया गया है कि अब्राहिम मैस्लो ने जो अपनी हायरार्की ऑफ नीड का एक स्ट्रक्चर दिया है, उसमें हमें बॉटम बतानी है, ठीक है, सबसे नीचे कौन सी है, ठीक है। नीड्स ऑन द बॉटम अमंग द फ्लोइंग नीड्स। सो हमने सबसे बॉटम की बतानी है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंगनेस नीड्स और एस्टीम्स नीड्स। सो सबसे बॉटम में हमारी आ जाती है फिजियोलॉजिकल, यानी जो हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, ठीक है जी। फूड, वाटर, शेल्टर, एयर, स्लीप, तो ये सब आ जाती है फिजियोलॉजिकल, हमारी फर्स्ट में आ जाएगी। सुरक्षा की सेफ्टी है, ठीक है जी। अब आप खाना पानी सब हो गया तो अब आपको सेफ्टी चाहिए, तो ये हमारी सेकेंड में आ जाती है, ठीक है। बिलोंगिंगनेस, ठीक है, आपके रिलेशंस जो है, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, बिलोंगिंगनेस में आ जाएगी। और एस्टीम्स जो है यानी आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो आपकी फोर्थ में आ जाएगी। बॉटम पूछा था तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा। व्हाट इज मेंट बाय बॉडीली नीड? शारीरिक आवश्यकताओं का क्या अर्थ रहता है? अब शारीरिक आवश्यकताएं कौन कौन सी बताई थी हमने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है लव, प्रॉपर्टी, फ्रेंडशिप एंड सिक्योरिटी। तो देखिए, ठीक है, लव जो है वो हमारी थर्ड में आ जाएगा, लव एंड बिलोंगिंगनेस में। प्रॉपर्टी आपको चाहिए तो हमारा ये सेकंड में आ जाएगा, जिसमें आपका सेफ्टी और सिक्योरिटी आ जाता है। फ्रेंडशिप जो है वो हमारा थर्ड में आ जाएगा, लव एंड बिलोंगिंगनेस वाले में। और सिक्योरिटी वाला वही सेम है जो हमारा इसमें बताया गया है कि आपको क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमारा सेकेंड लेवल पे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा हमें, क्योंकि पूछा है शारीरिक आवश्यकताएं। तो शारीरिक आवश्यकताएं कौन कौन सी है जी? हमारा फूड होगा, एयर हो गया, स्लीप होगी, वाटर हो गया, शेल्टर हो गया, वार्मथ हो गया। तो ये हमारी आ जाती है शारीरिक में। शारीरिक में आ गई मतलब हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात की है, ठीक है जी, फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात की है। सो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हमारी फर्स्ट स्टेज पे आती है। सो क्योंकि इसमें मिक्स है, थर्ड भी बताई है, सेकंड है, थर्ड है, सेकंड है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, द डिजायर टू लर्न समथिंग इंपॉर्टेंट इन इफेक्टिव लर्निंग एंड, प्रभावी सीखने और सीखने में कुछ महत्वपूर्ण सीखने की इच्छा रहती है, जो डिजायर रहता है कुछ इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव सीखने के लिए, ठीक है जी। सो ऐसा तो नहीं है फिजियोलॉजिकल नीड्स में हमें कोई डिजायर नहीं रहती है कि हमें कुछ नया सीखना है, कुछ इंपॉर्टेंट सीखना है। उसमें रहता है कि व्यक्ति की जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो भी हमारा गलत हो जाएगा। एनकरेजिंग फ्रॉम गुड फ्रेंड्स एंड अडल्ट्स, की अच्छे दोस्तों और वयस्कों से प्रोत्साहित करने वाले शब्द, यानी दोस्त और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको क्या करें, आपको एनकरेज करें, ठीक है जी। तो ये भी नहीं आएगा, लव एंड बिलोंगिंगनेस में आ जाएगा। कुछ इफेक्टिव सीखना है, आपको डिजायर रहती सीखने की, तो आपके फिफ्थ वाले में आ जाएगी, ये भी गलत हो गया।
फूड वाटर क्लीन एयर एंड सेफ वार्म प्लेस टू स्लीप। अच्छा भोजन चाहिए, ठीक है, पानी अच्छा चाहिए, स्वच्छ हवा चाहिए और सोने के लिए एक सुरक्षित गर्म स्थल चाहिए। किसमें आ जाएगा आपका? फिजियोलॉजिकल नीड्स में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। थ्योरी को, कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, फिर आप इजीली इसे सॉल्व कर पाएंगे। द हाइएस्ट ऑर्डर इन द क्लासिकल मॉडल ऑफ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी इज, हाइएस्ट ऑर्डर पूछा है, ठीक है जी, हाइएस्ट ऑर्डर इन द क्लासिकल मॉडल ऑफ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। मैस्लो का जो आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है उसमें उच्चतम क्रम बताना है। सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंगनेस नीड्स, एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। देखिए सबसे हाईएस्ट पे जाते हैं हम, तो हमारी सबसे पहले आती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकंड में आती है हमारी सेफ्टी नीड्स, थर्ड में आती है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, फोर्थ में आती है एस्टीम नीड्स एंड फिफ्थ में आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो हाईएस्ट पे चले गए तो हमारा कौन सा आ गया? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। एस्टीम नीड्स हमारी फोर्थ पे आ जाएंगी, बिलोंगिंगनेस हमारी थर्ड पे आ जाएंगी, सेफ्टी नीड हमारी सेकंड पे आ जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट पे चले, सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा। According to Maslow's hierarchy, need to be well thought by oneself as well as others come under। यानी मैस्लो ने जो पदानुक्रम का सिद्धांत अनुसार उन्होंने जो क्रम दिया है, ठीक है, जिस तरह से क्रम दिया है पिरामिड शेप में, स्वयं के साथ साथ दूसरों द्वारा भी अच्छी तरह से विचार करने की आवश्यकता किसके अंतर्गत आती है? यानी आप खुद के बारे में तो अच्छा सोच रहे हैं, बाकी भी आपके बारे में अच्छा सोचें, ठीक है जी। ये किस में आ जाएगी? फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है जी। इसमें क्या आ जाएगा आपका? जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, ठीक है जी। तो ये गलत हो गया क्योंकि इसमें आपको सिर्फ खाना, पानी, एयर, स्लीप ये चाहिए। आत्म सम्मान की आवश्यकता, सेल्फ एस्टीम में आपका ये क्या है? आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा कि आप खुद के बारे में तो अच्छा समझते हैं पर दूसरा भी आपके बारे में अच्छा समझा, दूसरा भी आपको रिस्पेक्ट दे, जो भी आप अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए। सो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता है, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, वही सेकंड वाला कि आपको एक सेफ्टी की जरूरत रहेगी, कहीं रहना है, एम्प्लॉयमेंट, जॉब, होम। सेल्फ अवेयरनेस नीड्स, ये हमारा सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो फिफ्थ वाले में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, आपको कुछ सीखना है, सीखने की प्रक्रिया में अधिगम का, अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है? मेक्स लर्नर थिंक यूनिडायरेक्शन, आप शिक्षार्थियों को एक ही दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। ऐसा तो नहीं है आप बच्चे को मोटिवेट करेंगे तो क्या होगा? वो यूनिडायरेक्शनल नहीं सोचेगा, वो मल्टी डायरेक्शनल सोचेगा, मल्टी डायरेक्शनल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग यंग लर्नर, यानी जो शिक्षार्थी हैं उनमें सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बिल्कुल करती है, इंटरेस्ट क्रिएट करती है बच्चों को, कुछ यंग लर्नर्स को सीखने के प्रति, ठीक है जी। शार्पन द मेमोरी लर्नर ऑफ, जो व्यक्तियों की स्मरण शक्ति है, ठीक है, स्मरण करने की शक्ति है उसको तेज करती है। तो इसके लिए तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहेगी। डिफरेंशिएट्स न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग, पुराने जो चीजें सीखी हैं उसको डिफरेंशिएट करेगी न्यू लर्निंग के साथ। सीखने में अभिप्रेरणा का अर्थ रहता है कि ये क्रिएट करती है इंटरेस्ट यंग लर्नर्स में, ठीक है, कि वो सीखने के प्रति क्या होते हैं, उनमें सीखने के प्रति भावना रहती है। फूड वाटर, ओके 8th हो गया, हाँ। फूड वाटर वार्म स्लीप एंड पार्ट ऑफ विच ऑफ द नीड्स, यानी भोजन, पानी, गर्मी किस आवश्यकता का हिस्सा है? किस आवश्यकता का हिस्सा रहेगा? ये सिक्योरिटी नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड्स और एस्टीम नीड्स। देखिए एस्टीम नीड्स में वही आ जाएगा कि आप क्या हैं, आप जो अच्छा काम कर रहे हैं, लोग आपको उसके लिए प्रेज करें, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। ये आपकी किस में आ जाती है? ये आपकी आ जाती है, यानी या हमारी आ जाएंगे फोर्थ में। तो ये हमारी फूड वाटर वार्मथ, यानी खाना चाहिए आपको, पानी चाहिए, अच्छी नींद चाहिए, तो हमारी शारीरिक आवश्यकता है तो फिजियोलॉजिकल नीड्स में आ गई। सोशल नीड्स में हमारी लव एंड बिलोंगिंगनेस वाली आ जाती है कि आपको अच्छे रिश्ते चाहिए, आपकी फैमिली के साथ आपका अच्छा बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, फ्रेंडशिप अच्छी होनी चाहिए, एक इंटीमेसी रिलेशनशिप जो है वो आपके बनते हैं सोशल नीड में। सिक्योरिटी नीड्स वही जो सेकंड वाला हम पढ़ते हैं, ठीक है जी, सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड्स जो है।
इसमें क्या आ जाता है कि आपको एक जिंदा रहने के लिए, एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत रहेगी, प्रॉपर्टी आप लेंगे, फैमिली आ जाएगी, आपकी सोशल एबिलिटीज हैं, आपकी हेल्थ है, तो ये सब हमारी आ जाएंगी सिक्योरिटी नीड्स में। ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन, द बेस्ट वे टू मोटिवेट अ चाइल्ड टू लर्न इज, किसी बच्चे को अधिगम सिखाने के लिए, अभिप्रेरित करने की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है। किसी बच्चे को अभिप्रेरित करना है आपने कुछ सिखाने के लिए, लर्निंग के लिए, कि उसके बेस्ट लर्निंग हो। टू अपील टू हिज और हर सेंस ऑफ प्राइड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी उसके जो आत्म गौरव व आत्म सम्मान है उसके भाव को आकर्षित करना है। ठीक है जी, आपने उसको बताया, अच्छी चीजें बताई, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बताया, उसका जो प्राइड है उसके लिए आपने उसको प्रेज करना है, आकर्षित करना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। टू रीचैनल द मोटिव्स ही और शी ऑलरेडी हैज, यानी उसके प्रेरकों जो उसके पास पहले से विद्यमान, के पहले रीचैनल कर दो कि हाँ ठीक है उसके पास चीजें पहले से हैं, तो आप बार बार उसे रीचैनल कर देना। टू थ्रेटन हिम और हर विद फेलियर एंड पुनिशमेंट, यानी बच्चा जो फेल हो गया या उसको पुनिशमेंट दे दो आप, ठीक है, थ्रेटन करो, उसके दंड का प्रावधान करो। तो मोटिवेशन तो इस चीज की बात भी नहीं करता है। टू टेम्प्ट हिम और हर विद प्रेज, यानी उसकी प्रशंसा के लिए आप उसको टेम्प्ट करो, उसको ललचाओ, उसको आप रिवार्ड्स के लिए कहो, तो ये सब चीजें जो है वो नेगेटिव में चली जाएंगी। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसमें हो जाएगा। द न्यूज ऑफ अ विमेन सेलिंग हर चाइल्ड टू ऑब्टेन अ फूड, यानी एक न्यूज में हम देखते हैं कि महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को निम्नलिखित में से किसके आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है कि अब महिला ने क्या किया कि अपने भोजन प्राप्त करने के लिए, यानी वो भूखी है और उसको खाना चाहिए, उसने अपने बच्चे को बेच दिया। तो ये किस थ्योरी में हम समझ सकते हैं, साइको एनालिटिकल थ्योरी, थ्योरी ऑफ हायरार्किकल नीड, साइकोसोशल थ्योरी, थ्योरी ऑफ रीइंफोर्स। तो थ्योरी ऑफ रीइंफोर्स गलत हो जाएगा। साइकोसोशल थ्योरी जो है वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस की बात करती है, एरिक्सन इनकी बात करते हैं। साइको एनालिटिकल थ्योरी भी आपकी गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जिसमें आवश्यकताओं की जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है ना, जिसमें व्यक्ति की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उसमें मैस्लो ने उसको एक क्रम के माध्यम से समझाया है। ठीक है जी, ये हम समझ सकते हैं कि एक महिला को भोजन की जरूरत थी, उसको अपनी फिजियोलॉजिकल नीड, शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना था, तो उसने क्या किया, अपने बच्चे को बेच दिया। अब ये हमारी आ जाएगी फर्स्ट स्टेज, फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है जी, जिसमें क्या चाहिए, फूड चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, स्लीप चाहिए, वार्मथ। ठीक है जी, तो ये सब चीजें जो है वो हमारे फिजियोलॉजिकल नीड की जरूरत रहती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछा गया है ये प्रीवियस में। ये क्योंकि आपको समझना जरूरी है। If a person does not feel accepted or loved, they have not reached what level according to Maslow। यदि कोई व्यक्ति है वो स्वीकार किए जाने या प्यार किए जाने का अनुभव नहीं करता है, यानी वो फील नहीं करता है कि उसको सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है या कोई उसको लव कर रहा है, तो जो मैस्लो की थ्योरी है वो कौन से लेवल तक नहीं पहुंचा है, किस स्तर तक नहीं पहुंचा है, लेवल 1। देखिए लेवल 1 में फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है जी। लेवल 5 सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, 3 लेवल लव एंड बिलोंगिंगनेस, बिलोंगिंग एंड सेकेंड लेवल है हमारा सेफ्टी। तो हमें पूछा है कि व्यक्ति ने अभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, कि वो एक्सेप्टेड फील नहीं करता है सोसाइटी में, कि उस लेवल तक वो पहुंचा है कि उस प्यार वाला जो लेवल है वो हमारा 3rd हो जाएगा। लव एंड बिलोंगिंगनेस वाला उसको कोई स्वीकार किए जाने या प्यार किए जाने का अनुभव हुआ ही नहीं है, ठीक है, अनुभव नहीं करता है, तो 3rd लेवल उसने अभी तक उस पर नहीं पहुंचा है। ये थे क्वेश्चंस हमारे आज के, जो हमारे मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड है, जिसमें उन्हें कुछ एक क्रम दिया है व्यक्ति की आवश्यकताओं को लेके, एक पिरामिड शेप में उन्होंने इसे दिया है। अब क्योंकि हमने ये डिस्कस कर लिया है, इसमें कुछ हमारी बेसिक नीड्स हो जाती है, कुछ हमारी सोशल नीड्स हो जाती हैं और हमारी कुछ सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स हो जाती हैं। अगर मैं रिवाइज कर लूं एक बार, कौन सी हमारी बेसिक नीड्स में आ जाएंगी। देखिए सबसे पहले हमारी फिजियोलॉजिकल है,
ओके जी, ठीक है। सबसे पहली हमारी कौन सी आ जाती है, फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल हमारी कौन सी आ गई, फूड आ गया, वाटर आ गया, तो ये चीजें जो हमारी बेसिक में आ जाती हैं, ठीक है जी। सेकंड में हमारी आ गई सेफ्टी। सेफ्टी नीड्स में हमारी क्या आ गई, ठीक है, हमें कुछ जरूरत रहती है, घर मकान, उसके बाद हमें एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, कुछ एक प्रॉपर्टी चाहिए, हमारी हेल्थ इंश्योरेंस जो है कि ठीक है, हम जिंदगी में आगे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ इंसिडेंट हो जाता है, तो हमारी हेल्थ के लिए हम कुछ एक इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है जी। तो ये चीजें हमारी दोनों आ जाती है बेसिक नीड, बेसिक नीड्स, ठीक है जी। अब थर्ड पे आते हैं लव एंड बिलोंगिंगनेस, ठीक है, लव एंड बिलोंगिंगनेस। उस वो हमारी आ जाती है सोशल में, कि सोसाइटी से हमें प्यार चाहिए और सोसाइटी से हमें क्या चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है। आपकी किस तरह की रिस्पेक्ट सोसाइटी में है, लोग आपको प्रेज करें, ठीक है जी। तो ये सब हमारी आ जाती हैं, किस में आ जाती हैं, सोशल नीड्स में हमारी ये आ जाएंगी, या आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है जी। ठीक है जी, ओके। लास्ट वाली हमारी जो आ जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो हमारी आ जाती है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, जिसमें व्यक्ति को ये रहता है कि ठीक है, उसने जो भी काम किया है आज तक, उससे उसको किसी चीज की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, वो जो भी काम कर रहा है वो ये सोसाइटी के लिए कर रहा है, या उसे उस तरह का कोई स्वार्थ नहीं रहता है, स्वार्थ मुक्त हो जाता है, ठीक है जी। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, ये थी हमारी थ्योरी जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी तरह से, इसी पिरामिड शेप में जो उन्होंने कुछ एक क्रम में दिया है, डेफिशिएंसी नीड्स व्यक्ति की जो है, तो किस तरह से व्यक्ति फुलफिल करता है, बेसिक टू हाई बताया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताया है, ठीक है जी। 5 स्टेजेस बताई हैं, एक्सप्लेन किया है उन्हें। सो ये समझना जरूरी है। सो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक बार आपने इनको देख के एक बार फिर से अपने थ्योरी को रिवाइज कर लेना है। अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से ही आएगा, इसी कंसेप्ट से आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाएगा। फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक किसको कहा जाता है, कार्ल रोजर्स को कहा जाता है, ये भी आपने समझना है। और थ्योरी का नाम, किसने थ्योरी दी है, वो भी आपको जानना जरूरी है। कितने क्रम में दी है, बढ़ते क्रम में दी है, घटते क्रम में दी है, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी रहती है। कौन कौन सी नीड्स हैं और उन नीड्स में क्या है वो भी समझना है। सो लास्ट में हमारा HPTGT कमीशन आर्ट्स का 6 ऑनलाइन बैच 27 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। 40% ऑफ में अभी तक भी आपको मिल रहा है। डाउनलोड कीजिए निम्बस करियर ऐप, जाके इसे परचेज कीजिए, ठीक है जी। सो कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। और ठीक है, आज का सेशन यहीं पे हम इसको एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में। सो हमारी डेली आपकी CDP की 2 बजे क्लास रहती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो मिलेंगे आपको 2 बजे वाली लाइव क्लास में। सो आप वो भी देख सकते हैं, और हमारे कुछ एक वीडियोस पहले हो चुकी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।